बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सभी को सुख दो, कर्म सुखदायी करो, मास्टर सुखदाता बनो, क्योंकि तुम मुझ ज्ञान के सागर, सुख के सागर, पिता परमात्मा के तुम बच्चे हो। मुझे तुम दाता कहते हो तो तुम भी मेरे बच्चे हो, इसीलिए मास्टर दाता बनो और अच्छे कर्म करो। अब कईयों की ऐसी आदत होती है कि कर्म तो करेंगे, अच्छे कर्म भी करेंगे, परंतु जो भी कर्म करेंगे उस कर्म के अंदर वो अपने मन के विचारों को भी अवश्य चलाएंगे और उसमें मिक्स करेंगे। अब जहां पर हम किसी को सहयोग देने गए हैं और हमारी ये इच्छा है कि हम इनको सहयोग देके इनको संतुष्ट करें, तो जिनको संतुष्ट करना है उनके कहने पर हमको वो सहयोग देना है। अब वो हमको कोई काम सौंपते हैं और काम सौंपने के साथ साथ हमको उस काम को किस विधि से करना वह भी बतलाते हैं। मिसाल के तौर पर काम कराने वाले ने हमको कोई चीज को पैकिंग पेपर लगा करके और तैयार करने के लिए कहा। हमें उन्होंने कौन सा पैकिंग का कागज चढ़ाना है वह भी उन्होंने बता दिया और हमें कई बार ये सिखाया हुआ भी है कि हमको कैसे इस कागज के साथ जो हमारे पास साधन है, चीज है, उसको पैक करनी है। अब हमने सीखा है, ट्रेनिंग ली है, हमारे हाथ से कई बार वह चीज गुजरी भी है, परंतु अचानक एक दिन हमें चीज दी जाती है और हमें ये कहा जाता है कि ये इसका पैकिंग कागज है और यही पैकिंग कागज उस पे चढ़ाना है और इस पैकिंग कागज के साथ साथ हमको उसके ऊपर एक नाम का एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड जैसे होता है, ऐसा कार्ड भी चिपकाना है। उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि कार्ड पे नाम लिखो, छोटा कार्ड, बड़ा कार्ड, पैकिंग के बॉक्स के ऊपर वो कार्ड कहाँ लगाना, क्या करना। हमको ये कह दिया कि पैकिंग कागज लगा करके बॉक्स रेडी करो और एक छोटा सा स्टिकर हो या जो भी वो आप लगा देना। अब जिनको ये आदत है अपने विचारों को एडिशन की, विचारों की एडिशन की,
वो क्या करेंगे? फर्स्ट क्लास रीति से उन्होंने जैसे कहा वैसा ही कागज लेके बॉक्स पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद उस पर वो छोटा सा विजिटिंग कार्ड भी लगा देंगे। परंतु फिर उनको अंदर में ये आता है कि हमने कार्ड लगा दिया है, तो अभी ये कार्ड हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं? लगाने से पहले उनका काम था कि उनसे पूछना कि ये कार्ड हमको कहाँ लगाना है, ऊपर लगाना है, बीच में लगाना है, साइड पे लगाना है, या फिर चारों तरफ जो हमने उनको पैकिंग की है वहां कोई साइड पर हमको लगाना है। हमने कुछ भी पूछा नहीं उनको, और बिना पूछे मुझे जहां ठीक लगा मैंने वहां लगा दिया। अब हम लगा हुआ वो पैकिंग बॉक्स लेकर के जाते हैं। अब वो पैकिंग बॉक्स देख करके और हमारे ऊपर थोड़ी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि अरे तुमने ये क्या किया। हम हैरान हो जाते हैं कि हमसे कौन सी बड़ी भूल हो गई, हमसे क्या गलती हुई। हम सोच में पड़ जाते हैं, तो हम थोड़े संकुचाए से खड़े हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है क्या गलती हुई। फिर वो हमको जब कहते हैं कि तुमको हमने ये जरूर कहा कि तुम पैकिंग बॉक्स तैयार करो और उस पर एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड जैसा कार्ड भी लगा दो, लेकिन तुमने ये क्या किया, बिल्कुल बीचों बीच लगा दिया। कम से कम तुम हमको पूछो तो सही कि ये कार्ड हमको कहाँ लगाना है, क्या ये शोभता है? देखो तुम, इसमें तो कोई शोभा भी नहीं आती। अब इस कार्ड को फिर से उखाड़ेंगे तो कागज बिगड़ेगा, बॉक्स की डिसेंसी चली जाएगी। तो ये तुम क्यों ऐसे किया? अब हमारा टर्न आया बोलने का। हम कहते हैं मेरे को अंदर में आया कि बॉक्स आपको रेडी करके ही दूं। तो बोला आपको बोला क्या कि बीच में लगाना? नहीं बोला। फिर क्यों लगाया? मुझे ऐसे कि ऊपर लगाने से वो अच्छा लगेगा। अच्छा आपको लगा मन में, आपका काम है, मेरे से पूछो यहाँ कार्ड लगा दें। तो कार्ड लगाने से पहले यदि पूछ लेते तो हमारी गलती नहीं होती। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि कार्ड लगाने के बाद हमको यूं ही कह दिया कि ये हमको फलानी पार्टी में फलाने के लिए लेकर के जाना है, तो हम उस कार्ड पर नाम भी डाल देते हैं, अपना नाम भी डाल देते हैं। अब वो ये पढ़ करके भी डिस्टर्ब होते हैं कि तुमको नाम डालने को किसने कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी और के अक्षर में वो विजिटिंग कार्ड के ऊपर नाम हो। वो स्वयं उसके ऊपर अपने हाथ से लिखना चाहते थे। अब उनके मन की ये बात हमें मालूम नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़े, हमें पूछना पड़े कि मैं इस पर नाम भी डाल दूं, दोनों का, देने वाले का लेने वाले का, जिसको देंगे उसका भी अपना भी। तो पूछने की आदत न होने के कारण बहुत सारी गलतियां सारे दिन में होती ही रहती हैं। एक सिंपल मिसाल और भी गृहस्थ का दे। अगर हमें कुछ पैसे दे करके कहा जाता है कि जाओ बाजार से जाकर के इतना केजी आप ये एक सब्जी लेके आओ, हम जाते हैं बाजार में, हम 1 केजी सब्जी लेते हैं जो उन्होंने कही। अब हमको पैसा जो दिया वो थोड़ा ज्यादा था। अब हम अपना दिमाग चलाते हैं, हम सोचते हैं चलो इस सब्जी के साथ वो भी सब्जी अच्छी मिलती है और इतने पैसों में तो वो आ जाएगी, और ये तो मालिक को भी अच्छी लगती है तो वो खुश होंगे, तो मैं वो भी सब्जी ले लूं। हम पैसे भी पूरे करके आते हैं,
दूसरी सब्जी भी लेकर के आते हैं जो मुझे कहा नहीं गया, और हम जब लेकर के आते हैं हमें ये खुशी होती है कि मैंने अच्छा काम किया। लेकिन हमारे सहयोग लेने वाले मालिक के नजरों में मैंने ये काम ठीक नहीं किया। उन्होंने तुरंत कहा, ये तुमने क्या किया? मैं दूसरी सब्जी तो मंगाई भी नहीं थी, ये तो घर में पड़ी है और तुम लेके आए। कम से कम पूछना तो चाहिए। और मैंने पैसे इसलिए दिए कि सब्जी का भाव आगे पीछे हो तो तुमको तकलीफ न हो। वो कहेगा मैंने समझा पैसे बचे हैं तो मैं लेके आऊं। तो ऐसे ये छोटी छोटी बातों में अक्सर देखा जाता है, रोज की दिनचर्या में खिटपिटें होती रहती है। भले हम कहते हैं बर्तन है तो आपस में आवाज तो करेंगे ही, लेकिन आवाज भी ऐसा होना चाहिए जो बेसुरा न हो, नुकसान करने वाला न हो, अशांति करने वाला न हो, दुख देने वाला न हो। अब सब्जी लाके कोई हमने बुरा नहीं किया, पर हमने जिसने हमको आज्ञा की, हमको उसकी आज्ञा पर उतना ही लाना है जितना उन्होंने आज्ञा दी। हमने अपना दिमाग चलाया, जिसको कहते हैं डेढ़ बुद्धि चलाई, डेढ़े बने, और हमने अक्ल का यूज किया। तो हमको कहा जाता है कि आपने पूछा नहीं, अब आप लेके आए, अब हम क्या करें, इतना सारा जमा कर दिया। फिर हमको सुनना पड़ता है। अब सुनने की भी हमारे में शक्ति नहीं, हम सुन नहीं पाते, समा नहीं पाते, हम दुखी होते। अब हम अपने दुख को समझते हैं और अपना दुख समझकर हम क्या करेंगे, उसका वर्णन ऐसे करेंगे कि हम तो इतना अच्छा काम करके आए, तो भी हमारे मालिक ने प्रशंसा तो करना छोड़ो, लेकिन उनको हमारा काम ही अच्छा नहीं लगा। तो हमने उनको संतुष्टता तो दी नहीं, हमने उनको खुशी तो दी नहीं। तो जो सुखदायी कर्म होता है वो खुशी देता है, वो संतुष्ट करता है, और उसमें हम अपना दिमाग नहीं चलाते हैं। जब सामने वाली व्यक्ति हमसे हमारे कर्म करने से, हमारे काम करने से खुश हो, संतुष्ट हो, तब कहेंगे हमने सुखदायी कर्म किया या हमने अच्छा कर्म किया। अब आप नोट करिएगा सारा दिन कितने अच्छे कर्म हम करते हैं और कितने अच्छे कर्म हम नहीं करते। किस वजह से? अपनी बुद्धि को ज्यादा चला के, अपनी सेंस ज्यादा चला के। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो कहा जाए, जैसे कहा जाए, उतना ही हमें करना है। और यदि हमें एक्स्ट्रा विचार आता है करने के लिए, तो हम उस व्यक्ति से जरा पूछ लें कि हम ये करना चाहते हैं, हम ये करें क्या? हाँ ना का जवाब मिलने पर हम करें, ना कहे तो न करें, हाँ कहे तो करें। इसको कहते हैं हाँ जी का पाठ और आज्ञा का पालन करना। ठीक है, समझा सभी ने? अच्छा, ओम शांति।